के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से वादा किया था कि दिल्ली सरकार हर महीने उन्हें 1,000 रुपए देगी। हालांकि बजट 2024 में वादे के बावजूद ये स्कीम अभी तक लागू नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान के तौर पर पेश की गई इस योजना को लागू होने पर संशय है, क्योंकि वित्त विभाग ने इसे दिल्ली सरकार की आर्थिक स्थिति के लिहाज से जोखिम भरा बताया है। अविभाजित आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस पर्वतराव गारू का कल बुधवार को निधन हो गया। वो 90 साल के थे। राव पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी नाता रहा। वो आरएसएस के पूर्व क्षेत्र संघ चालक भी रहे। उन्होंने अपने 9 दशक लंबे जीवन में उच्चतम नैतिक मूल्यों का पालन किया और कई अन्य लोगों को इसके लिए प्रेरित भी किया। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बीजेपी के 20 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के 12 और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के 10 मंत्री हो सकते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक की। इसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार आज 84 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर उनके भतीजे एनसीपी चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बधाई दी। अजीत पवार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने चाचा की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, माननीय श्री शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे महायुति के पक्ष में तो वहीं एमवीए के लिए बहुत खराब आए हैं। इस बीच अब महाराष्ट्र में फिर से उथल-पुथल की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का दावा है कि विपक्षी गठबंधन दल के कई नेता बीजेपी में शामिल होने की इच्छा रख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने ऐसे दावों को नकार दिया है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बुधवार की देर रात सीएम देवेंद्र फडणवीस मंथन करने पहुंचे। माना जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र की नई कैबिनेट की तस्वीर कैसी होगी, इसके फाइनल फॉर्मूले पर मुहर लग सकती है। महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले 14 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार होना है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को माफ नहीं किया है। कल यानी कि बुधवार को लोकसभा में दोनों के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई थी। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने सिंधिया पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी है। मामला बढ़ने के बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर सिंधिया से माफी भी मांग ली है, लेकिन सिंधिया ने उन्हें माफ नहीं किया है। सिंधिया ने कहा कि संसद की बात संसद में करें। अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद भोजशाला, संभल, बदायूं, अजमेर मंदिर मस्जिद विवाद की लिस्ट दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। सवाल बार बार किया जाता रहा है कि क्या इस तरह के मामलों को देश के अलग अलग अदालतों में दायर करने की इजाजत दी जानी चाहिए? क्या धार्मिक स्थलों के स्वरूप को अब नए सिरे से तय किया जाएगा? इस तरह के सवालों के केंद्र में एक कानून है जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं। देश में सड़कों को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन इसकी हकीकत इससे इतर है। तृणमूल कांग्रेस सांसद मोहम्मद नदीमुल हक के एक सवाल के जवाब में गडकरी ने खुलासा किया कि 952 में से 419 परियोजनाएं मार्च 2024 तक अपनी मूल समय सीमा तक पूरी नहीं हो सकी हैं। ये परियोजनाएं 2024 में ही पूरी होनी थी, लेकिन देरी के कारण अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं। परियोजनाओं के काम की देरी में सबसे ऊपर महाराष्ट्र फिर गुजरात है। यहाँ 50% से परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। असम सरकार ने आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जोड़ने के प्रयास में बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के बाद असम में लोगों को आधार कार्ड हासिल करने में सरकार की एक शर्त को पूरा करना होगा। असम में अब जिसने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया होगा, उसे अब आधार कार्ड नहीं मिलेगा। आवेदन न करने वालों का आधार खारिज कर दिया जाएगा। ये फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है, जिसकी जानकारी खुद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी है।